हेलो बच्चों। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर है जब मतलब हम लोग अभी क्या कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे थे। अब कार्बन का क्या प्रॉपर्टी है कि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव कर सकते हैं या फिर कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी आता है कि जिसकी वजह से एक बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। मतलब अगर सिर्फ कार्बन की बात की करी जाए ना या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो मोर देन 30 लैक्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं। अब इन 30 लैक्स ऑफ कंपाउंड में क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका नेम आपस में कॉमन हो जाता है। क्लियर। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, नामकरण कह सकते हैं इसको। मतलब क्या, ध्यान से देखना है, नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है ना कि नेमिंग of organic compound according to IUPAC system। क्लियर। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका क्या होगा, नॉमेनक्लेचर होगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब अगर हम केमिस्ट्री में कुछ भी ढूंढते हैं ना या कोई भी साइंटिस्ट कुछ ढूंढ रहे हैं तो उनको यहाँ अप्रूव कराना होगा। ये बात समझ लेना है, ठीक है। क्या ये IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के लिए ही है ये। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब IUPAC ने क्या कर दिया, ध्यान से भी समझना है कि ये नॉमेनक्लेचर होता क्या है। क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं हम किसी सोसाइटी में रहते हैं या कहीं मोहल्ले में रहते हैं, तो वहां अगर छोटू बोला जाए, है ना, कॉमन नेम है छोटू, तो हो सकता है 5 छोटू आ जाए। कौन से छोटू का काम, हम किस छोटू को बुलाएं। या अगर बंटी बोला जाए, 5-10 बंटी आ सकते हैं। क्लियर। गोलू बोला जाए तो बहुत सारे गोलू आ सकते हैं। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर कॉमन नेम्स। ये सब क्या है ना, ये सब कॉमन नेम्स है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, बहुत सारे नेम्स कॉमन, आपस में कॉमन नेम, मतलब बहुत सारे कंपाउंड के नेम आपस में कॉमन हो रहे थे। तो हम क्या बोलेंगे कि किस एलिमेंट, किस कंपाउंड को हम ढूंढ रहे थे। तो उसके लिए क्या किया गया, IUPAC नॉमेनक्लेचर किया गया या फिर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC किया गया। ठीक है। तो IUPAC ने क्या किया, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका अपने हिसाब से नॉमेनक्लेचर कर दिया। तो इसी को कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर है। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, है ना, नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। मतलब IUPAC के अकॉर्डिंग ना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 3 पार्ट होगा। क्लियर। 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट 1 जो है, 3 पार्ट में पार्ट 1, यहाँ 1 हम लिख रहे हैं इसी का, है ना। पार्ट 1 जो होगा इसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्लियर। word root, it represents what, it represents the number of C atoms, मतलब कार्बन एटम्स present in the longest possible chain of compound, chain, एक सेकेंड, of C atoms in organic compound। मतलब ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएगा, किसमें, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मतलब एक कार्बन का अगर चेन बन रहा है तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल ढूंढना होता है। अभी हम सब रूल्स भी आगे जानेंगे, अभी बस पार्ट जान रहे हैं कि कितने पार्ट होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग में। तो पहला क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जैसे 1 2 3 4, 4 लॉन्गेस्ट पॉसिबल आ रहा है ना चेन। अब क्या होगा, मान लेते इधर बन रहा है तो अभी भी क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम्स आ रहे हैं चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। क्लियर। इस हिसाब से ढूंढना होता है क्या, जैसे मान लेते हैं ना
कि ये 1 2 3 4 5 6, यहां से एक और इस तरह से कार्बन आ जाए, तो अब कौन सा लॉन्गेस्ट कहा जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 ये आया, 1 2 3 4 5, ये 5 हो रहा है, 1 2 3 4, तो पॉसिबल लॉन्गेस्ट क्या बना? 1 6। तो इस कार्बन में कितने, इस चेन में कितने कार्बन? 6। वही क्या होगा, उसको हम वर्ड रूट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सारे एग्जांपल्स के साथ सॉल्व किया जाएगा। तो अभी जान लेते हैं वर्ड रूट क्या है। तो देखते हैं, नंबर ऑफ सी एटम्स, कार्बन एटम्स, और इधर लिखा जाए वर्ड रूट। क्लियर? बहुत जाना पहचाना दिखेगा। अभी अगर वर्ड रूट में एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मिथ, 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रॉप। ठीक है? अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूट। ठीक है? 5 कार्बन हो पेंट, 6 हो हेक्स, 7 हो हेप्ट। ठीक है? 8 हो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और 10 अगर हो तो डेक। क्लियर? तो ये क्या आया? वर्ड रूट आ गया कि अगर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 10 तक ही सफिशिएंट होता है, नहीं तो फिर उसके बाद अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरह से होगा। क्लियर? लेकिन अभी हम 10 तक की बात कर रहे हैं। 10 में अगर 10 है तो DEC, डेक लिख देंगे। क्लियर है? तो ये वर्ड रूट का सिर्फ बात हुआ कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितना कार्बन आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे सेकेंड पार्ट की तरफ। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट इज व्हाट? सेकेंड पार्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं सफिक्स। याद होगा वो इंग्लिश में जो सफिक्स पढ़े थे, लगभग वैसा ही है ये भी। ठीक है? सेकेंड पार्ट इज सफिक्स। अब सफिक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। यहां जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सफिक्स 2 तरह का होता है। क्या 2 तरह का सफिक्स होता है वो ध्यान से देखना है। ठीक है? सफिक्स फर्स्ट, प्राइमरी सफिक्स। अब भी प्राइमरी सफिक्स किसको बोलेंगे? तो देखना है प्राइमरी सफिक्स ये क्या बताएगा? इट रिप्रेजेंट्स the bond between C atoms। 2 कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड है? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रहा थ्रू आउट द चेन तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, और कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स ANE। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं हम लोग। ठीक है? वैसे ही अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब पूरा चेन 5 कार्बन का चेन था, उसमें कहीं एक जगह क्या दिख गया? डबल बॉन्ड दिख गया, तो हम अब सफिक्स क्या लगाएंगे? ईन लगाएंगे, ENE लगाएंगे। ठीक है? वैसे ही अगर कार्बन था और कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, तब क्या लगाया जाएगा? YNE। ठीक है? मतलब ये तीनों क्या है? प्राइमरी सफिक्सेस है, बस सिर्फ ये 3। तो हम लोग यहां अभी बात क्या कर रहे थे? प्राइमरी सफिक्स की। ठीक है? तो अब प्राइमरी सफिक्स में आगे क्या आएगा वो ध्यान से देखना है। हमने ये 3 को क्या कहा? ये तीनों प्राइमरी सफिक्स हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कार्बन कार्बन के बीच चेन होता है। 3 कार्बन यहां दिख रहा है, हम 3 इस तरह से लगा दिए। इससे कितने हाइड्रोजन? ये रहे 1 2 3, ये। इससे 2 हाइड्रोजन, इससे फिर 3 हाइड्रोजन, ये रिप्रेजेंटेशन है। या फिर और अगर थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए ना, तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम्स। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे?
ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, बट एक आता है ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ 3 कार्बन है ना, हम इस तरह से लिख देंगे 1, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 हो गया, इस तरह से लिखा गया, या फिर भी लिख दिया जाए तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 मतलब यहाँ जितने भी एज या इंट्स दिख रहे हैं इन सब पर कार्बन, और ये लाइन क्या है, सिंगल बॉन्ड को बताएगा। क्लियर? तो ये इतने तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे और भी रिप्रेजेंटेशन आएगा, हम सबकी बात करते जाएंगे, तो ध्यान से देखते जाना है। आगे बढ़ते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करना है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं नॉमेनक्लेचर। अब इसको साफ करते हैं, कोई एक फॉर्मूला रखा जाएगा, है ना, सिर्फ ये 1 2 3। तो 3 कार्बन दिख रहा है एक लाइन में, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आएगा, और 2 कार्बन के बीच क्या दिख रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। क्लियर है? तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखे 2 कार्बन के बीच, तो हमारे पास याद करना है वर्ड रूट क्या लिखा गया था। 3 कार्बन के लिए PROP प्रॉप लिखा गया था। सिंगल बॉन्ड के लिए यहीं से शुरू कर देंगे ANE, इट इज प्रोपेन। मतलब ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम है प्रोपेन, अकॉर्डिंग टू व्हाट, IUPAC सिस्टम। ठीक है, वैसे ही अगला देखते हैं 1 2 3 4। क्लियर? और यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब क्या नेमिंग होगा इसका नेमिंग देखते हैं फिर से। 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन 4, मतलब इट इज BUT। यहाँ बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है। ठीक है, एक जगह डबल बॉन्ड दिख गया तो हम ENE यूज कर देंगे, ENE, इट इज ब्यूटीन। क्लियर? तो ये क्या है, नॉमेनक्लेचर यूजिंग प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है? अब क्लास 10th के इस साल क्या सिलेबस में दिया गया है ना, सिर्फ हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर दिया गया है। मतलब बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे उनका नॉमेनक्लेचर इस साल हटा दिया गया है। मतलब वो तो बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोगों को फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखना है कि अगर मान लेते हैं कंपाउंड दे दिया, इथेनॉल दे दिया, तो हम कैसे जानेंगे इथेनॉल है, उसका नेम कैसे होगा। तो बिना नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप के जाने हम बहुत कंपाउंड से नेमिंग नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल चीज है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सफिक्स। तो देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स किसको बोला जाएगा। एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट, सफिक्स ही 2 तरह के थे, तो अब दूसरे तरह का सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं ना द फंक्शनल ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप। यहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है एक नया टर्म, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, हम बस ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which derive the chemical properties of an organic compound। मतलब ये ना एक स्पेशल टाइप का एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है जो क्या डिफाइन करेगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा। तो जिससे, जिस ग्रुप से या जिस एटम से ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 10th में पढ़ना क्या है, 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको डिटेल में स्टडी करना है। क्या क्या वो 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप FG लिख देते हैं शॉर्ट में। क्लियर? तो यहाँ OH है। ठीक है, तो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, तो ये अल्कोहल होगा, अल्कोहल।
मतलब कोई भी अल्कोहल है ना, तो उसके लास्ट में क्या लगा होगा, या फर्स्ट में या बीच में कहीं भी OH लगा होगा। क्लियर? तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, मतलब इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या यूज होगा। तो इसके लिए कहते हैं ना OL यूज करते हैं, लास्ट का 2 लेटर। अब एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, ठीक है। फिर आता है CHO, ठीक है, ये इस तरह से दिख सकता है, या फिर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना C डबल बॉन्ड OH, और ये किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो ये पूरा का पूरा इस तरह से दिख सकता है, या फिर ये इस तरह से दिख सकता है। तो इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए शुरू के 2 लेटर AL, अल बोलते हैं। फिर आता है ना C डबल बॉन्ड O, CO, ये इस तरह से दिखेगा, ये O भी कैपिटल ही इसको रखना है, इट इज कैपिटल। या फिर और C डबल बॉन्ड O, ये रहा, मतलब इसको बोलते हैं इट इज कीटोनिक, कीटोनिक ग्रुप, या फिर कीटोन बोला जाता है। मतलब ये कंपाउंड कीटोन होगा। मतलब क्या कि CO ग्रुप प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, या प्रेजेंट बिटवीन 2 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर कार्बन भी कितने भी हो सकते हैं, इधर भी कितना भी हो सकता है, इसके बीच में CO ग्रुप दिखे तो वो कंपाउंड कीटोन कहलाएगा, और इस ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप कहेंगे, ठीक है। या सिंपली इसको क्या KETONE, कीटोन कह सकते हैं। इसके लिए सफिक्स क्या, लास्ट के 3 लेटर ONE, इट इज कीटोन, ठीक है। 4th नंबर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है सब यही आता है। क्लियर? तो ऑर्गेनिक एसिड अगर है हमारे पास, क्या बोला गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब 4th किसका नाम ले रहे हैं, COOH, ये इस तरह से भी दिख सकता है, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल OH। अब ये किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? या ये O ऊपर हटाकर नीचे लगा देते हैं, ये रहा ये ग्रुप, या फिर ये दोनों में से कोई भी एक किसी भी एल्काइल ग्रुप में जुड़ा हुआ दिखे तो वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और उसके लिए ओइक एसिड यूज करते हैं सफिक्स में, ठीक है। तो ये सारे सफिक्सेस का हेल्प लेकर के हम क्या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप पाया गया हो, बन जाएगा। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 OH, क्लियर? बोला जाए, बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम। तो जैसे ही हम IUPAC पर आते हैं, यहाँ क्या दिख रहा है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड है तो ANE यूज होता था, और इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, OL यूज कर रहे हैं, है ना, अल्कोहल OH अगर कहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे, और यहाँ E पर ना स्टार मार्क लगा देना है, मतलब E को यहाँ से ओमिट किया जाएगा। क्यों ओमिट किया जाएगा वो ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक रूल क्या आता है, ध्यान से सुनेंगे, कि ANE ये एक वर्ड है, OL एक वर्ड है, प्रॉप एक वर्ड है। तो कोई भी एक वर्ड अगर खत्म हो रहा हो किससे, वोवेल से, और अगला वर्ड भी वोवेल हो, तो पहले वाले का वोवेल ओमिट कर देना है। मतलब ANE, E से इंड हो रहा था, O से स्टार्ट हो रहा था, तो O से ये वोवेल है, तो इस E को यहाँ ओमिट करके क्या लिखेंगे, ये PROPANOL, इट इज द एग्जैक्ट IUPAC नेम ऑफ व्हाट, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब इसके आगे और भी हम लोग पोजीशन भी लिखेंगे, बट अब ये इनिशियल स्टेजेस है, ओके। तो इट इज प्रोपेनॉल, मतलब ये अल्कोहल है। क्लियर? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब क्या है वो देखते हैं।
प्रोपेनॉल के बाद अगला एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 और इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो। याद है ये ग्रुप क्या बता रहे थे? कीटोनिक ग्रुप बता रहे थे। कीटोन होगा कब? जब दो कार्बन के बीच CO ग्रुप पाया जाए। पाया गया, मिल रहा है यहाँ। तो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, पूरे 5 कार्बन को काउंट करेंगे और 5 के लिए PENTAN पेंटेन, और इसके लिए ONE। अब इस ANE का E ओमिट हो गया, ये इसका आएगा नेम ऑफ दिस कीटोन। क्लियर है? वैसे ही अगर बोला जाए 1 2 3 COOH, तो कार्बन एटम्स कितना? ये जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है इसको भी काउंट करके चलना है। मतलब ये 1 2 3 3 कार्बन, तो इट इज PROP, सिंगल बॉन्ड है AN, और ये ओइक एसिड, मतलब इट इज प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है? ओके। जहां भी प्रॉब्लम हो ना समझने में, वापस से रिप्ले करके देख लेंगे। आगे देखते हैं। अब हम एक कंपाउंड लिख रहे हैं 1 2 3 4, एक यहां और एक यहां, दो डबल बॉन्ड लगा है। इसका नेम क्या होगा? तो क्या लिखना है? 4 कार्बन, तो इट इज BUT। सब जगह सिंगल नहीं है, अब दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो दो डबल बॉन्ड के लिए ना डाई यूज करना है। तो हम क्या, अब डाई, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है ना, तो ENE। इस तरह का नेमिंग होना चाहिए था इसका, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस तरह का हम नहीं लिखेंगे। क्या है? ब्यूट खत्म हो गया, इसके बाद ये कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट अगर आएगा ना तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? A यूज करेंगे। मतलब इसका नेम होगा ब्यूटा डाई ENE, डाईन। आगे जो है ना हम लोग इसके बाद ब्यूटा डाई के बीच नंबर भी यूज करेंगे। ये डाई कहाँ कहाँ है, पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर है, वो जब रूल्स वगैरह पढ़ लिया जाएगा तब। ठीक है, तो ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। इसको और डिटेल में हम अगले क्लास में बात करने वाले हैं। बहुत सारे और भी नॉमेनक्लेचर आएंगे। क्लियर? तो अभी तो सिर्फ सफिक्स की बात हुई है, फिर प्रीफिक्स भी होगा। अब प्रीफिक्स भी दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे अगले